आप देखना शुरू कर चुके हैं 808DS यूट्यूब चैनल, जिस पे आपको इंग्लिश टीजीटी से संबंधित वीडियो जो है प्रोवाइड की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उसका भी कलेक्शन करके एक वीडियो अपलोड की जाती है टीजीटी इंग्लिश के संदर्भ में सिर्फ। और जैसा कि पता है कि अध्यक्ष महोदय जो है कार्यभार ग्रहण करने के बाद अब परीक्षा होने की संभावना बहुत ही जल्द, जिसके संदर्भ में इसी माह में जो है यानी कि सितंबर माह में ही लास्ट तक टाइम टेबल भी जारी हो जाएगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से। तो परीक्षा जो होगी टेंटेटिव आपको बता दें तो कम से कम नवंबर लास्ट और दिसंबर के फर्स्ट वीक में परीक्षा के आयोजन को लेकर के जैसे ही शासन से अनुमति मिल जाएगी तो वो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और परीक्षा संभावना इसी महीने में होने की है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे टाइम एंड टेंस के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है ग्रामर सेक्शन के लिए टीजीटी इंग्लिश में। और बहुत ही कम समय में हम टाइम एंड टेंस को जानेंगे इंपॉर्टेंट तौर पे, सिर्फ इस आधार पे कि जो परीक्षाओं में पूछा जाता है टाइम एंड टेंस के आधार पे क्वेश्चंस, उन पॉइंट को जो है देखेंगे। तो वीडियो पे अगर पहली विजिट किए चैनल पे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज के टाइम एंड टेंस के वीडियो। जैसा कि सभी जानते हैं कि टाइम एंड टेंस आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, आपका बचपन से ही देखा जाए तो टाइम एंड टेंस से ताल्लुक़ रहा है, फिर भी वो तैयार नहीं हो पाता है। वजह क्या है उसको भी जानेंगे और उसको ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। टाइम एंड टेंस में सबसे अधिक ये चीज़ आप जान लीजिए कि टेंस जो होता है वो क्रिया के जो विभिन्न रूप होते हैं उसी के बेस पर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसमें कंडीशंस होल्ड की जाती है कि स्टेट उसकी क्या है, कंडीशंस क्या है, टाइम क्या डिनोट कर रहा है और किस टाइम हुआ है। इसी चीज़ को डिनोट करने के लिए टाइम एंड टेंस की ज़रूरत पड़ती है। इस पे कई भी क्वेश्चन ऐसे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन से सिंटेक्स, इन सब में इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है। तो हम जानेंगे इसमें जो है 3 प्रकार के टेंस होते हैं, जैसा कि सभी को पता होगा। एक प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा जो होता है पास्ट होता है और तीसरा जो होता है वो होता है फ्यूचर। अब ये 3 टेंस होते हैं। 3 टेंस के भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट का मतलब सभी लोग जान रहे हैं कि जब कोई घटना वर्तमान में होती है तो उसको प्रेजेंट टेंस से डिनोट करते हैं। पास्ट का मतलब ये जान रहे हैं कि भूतकाल की कोई घटनाओं को जो है हम इससे डिनोट करते हैं। फ्यूचर का मतलब जो भविष्य में कोई क्रिया होगी उसको लेकर के जो है हम बात करते हैं टेंस को लेकर के, यानी कि जो बात भविष्य में होगी। अब इसी प्रकार को जो है इसमें अगर देखा तो 4 प्रकार की बातें होती हैं इन टेंस को लेकर के। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं उसको एक बार देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। एक होता है सिंपल, और सिंपल को जो है इंडेफिनिट भी कहते हैं, तो ये भी चीज़ याद रखें, कभी कभी इसको इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म की बात होती है, तो कॉन्टिन्यूअस या इसको जो हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब समझ रहे हैं कि जो लगातार प्रोसेस में हो। और तीसरा जो होता है वो होता है परफेक्ट, और चौथा जो होता है ये परफेक्ट जो है कॉन्टिन्यूअस होता है। अब ये चीज़ क्या होते हैं, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है, काफ़ी अंतर नहीं होता है। तो ये 4 प्रकार होते हैं, इन चारों 3 के जो है 4 काइंड होते हैं, यानी कि 12 टाइप के होते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं जो है प्रेजेंट टेंस के बारे में देख लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में जब हम अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल की, यानी कि सिंपल प्रेजेंट की। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का 5 फॉर्म जिसमें यस या येस लगता है उसके आगे ऑब्जेक्ट की बात होती है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और एक स्ट्रक्चर इसका जो बनता है सब्जेक्ट प्लस जो है इज, आर, एम का बात होती है, उसके बाद जो है यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री जो है लगा देते हैं। ये तो स्ट्रक्चर होता है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल अगर ले लें तो आई लिव इन कानपुर। अब आई लिव इन कानपुर है तो यहाँ पे लिव जो है यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। एक और एग्जांपल लें कि ही वर्क्स इन द स्कूल। अब वो स्कूल में वर्क्स कर रहा है तो यहाँ पे वर्क्स क्या हो गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, सॉरी वर्ब की 5th फॉर्म हो गई वर्क्स। अब यहाँ पे यूजेस की बात अगर कर ले तो यूज के अंतर्गत जो है सबसे पहले यूजेस के अंतर्गत आता है हैबिट जो होती है ना। हैबिट को जो प्रेजेंट हम किससे करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में प्रेजेंट करते हैं हैबिट। जैसे हैबिट में क्या हो सकता है कि सुबह के समय में अक्सर लोग चाय पीते, एक आदत हो जाती है, तो जैसे लिखते हैं ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग। तो इसका मतलब क्या होगा, ये उसकी आदत है, इसको डिनोट करता है क्या, सिंपल प्रेजेंट में। और जो बातें हमेशा के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं उसको भी हम किसमें प्रेजेंट करते हैं, उसको भी सिंपल प्रेजेंट में जो है करते हैं। जैसे वो एग्जांपल जो कि बचपन से सुना है, द सनराइजेज इन द ईस्ट। तो ये चीज़ें जो क्या होती हैं यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, सूरज हमेशा पूर्व में ही निकलेगा, तो यहाँ पे जो होगा सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। अब जो काम जो है एक होता है जो काम निकट भविष्य में होने वाला हो, उसके लिए भी जो है हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो काम निकट भविष्य में होने वाला हो उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल में कहता है कि ही लिव्स फॉर पटना टुमारो। अब ये चीज़ें जो है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, जो काम निकट भविष्य में होने वाले, यानी कि पटना जाएगा। अब एक और लेते हैं, सी गोज टू लखनऊ नेक्स्ट मंथ, यानी कि वो अगले मंथ कहाँ जाएगा, लखनऊ।
यहाँ पे एक प्रकार के निकट भविष्य में ये घटनाएं होंगी, जिसके लिए भी हम प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। एक और नेक्स्ट देख लेते हैं कहाँ पे प्रयोग करते हैं। अगला जो होता है उस किसी लेखक की जैसे बातें जो कमेंट्री सुनते हैं या टीवी में न्यूज़ सुनते हैं, इस प्रकार की बातें जो हिस्टोरिकल ट्रूथ होती है उसके लिए जो है हम प्रयोग करते हैं हमेशा सिंपल प्रेजेंट का। जैसे कि शेक्सपियर की बात कर ले तो शेक्सपियर की तुलना जो है अपने इंडिया में किससे की गई है, तो कालिदास से की गई है। तो ये यूनिवर्सल जो बातें होती हैं किसी लेखक की जो होती है उसे व्यक्त करने की जो हिस्टोरिकल ट्रूथ होता है, सत्य जो होता है, उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब एक और इम्पॉर्टेंट होता है इसमें जो है कि जैसे किसी भी वाक्य में यदि ये चीज़ें देखने को मिले, जैसे ऑलवेज देखने को मिल जाए, ऑफन देखने को मिल जाए, यूजुअली देखने को मिल जाए और जनरली देखने को मिल जाए, तो ये चीज़ें जो डिनोट करती हैं किसको डिनोट करती हैं, ये डिनोट करती हैं सिंपल प्रेजेंट को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जान लीजिए कि ही ऑलवेज कम लेट, ही ऑलवेज कम लेट। तो ये कह रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट करने की जब यहाँ पे ऑलवेज का प्रयोग हुआ है तो इससे समझ जाएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस है। अब यहाँ पे जो कम्स दिया गया है, कम्स क्या है, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई है। तो इस प्रकार से एक और देखते हैं। अगला कि जब भविष्य में किसी दो घटनाओं की बात होती है जिसमें इफ़ का प्रयोग कर लेते हैं, व्हेन का प्रयोग करते हैं, अनलेस का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ एज, सून, एज का प्रयोग करते हैं, एज लॉन्ग, एज का प्रयोग कर लेते हैं और एक प्रयोग करते इन केस के संदर्भ में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो शुरू होने वाले जो क्लॉजेस होंगे वो भी क्या होंगे, सिंपल प्रेजेंट में होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पे जो है एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब ये सेंटेंस है, यहाँ पे जो वर्क दिया गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर इससे अगर रॉन्ग फॉर्म बात कर लें तो रॉन्ग फॉर्म में हो जाएगा इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाने, क्लास क्या होता है, कभी भी जो है सेल या विल का प्रयोग नहीं होता है। जो भी इनके साथ क्लासेज आती है इनके साथ सेल विल का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पे देख रहे हैं विल का प्रयोग किया गया है, इसलिए जो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत हो जाता है और ये सेंटेंस जो है राइट हो जाता है। अब हमने सिंपल प्रेजेंट को देखा, अब आप बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत जो होता है उसको क्या होता है, पहले उसका स्ट्रक्चर जानते हैं। स्ट्रक्चर इसका बनता है सब्जेक्ट के साथ जो होता है इज, आर, एम प्लस इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब के साथ आईएनजी जो है जुड़ जाता है। ये होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो आई एम गोइंग मार्केट, ये हो गया। या हो गया सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे देखिए प्लेइंग का प्रयोग किया गया, यानी कि वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया गया। यहाँ पे जो है गोइंग, गो में आईएनजी जोड़ दिया गया, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग यहाँ पे किया गया। और स्ट्रक्चर इसका क्या है कि सब्जेक्ट के साथ जो इज, आर, एम का प्रयोग, यानी एम का प्रयोग कर दिया गया है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग कर दिया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो मार्केट का प्रयोग जो है कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है स्ट्रक्चर बनता है। अब इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो यूजेस होता है वो क्या होता है, कोई काम जो हो रहा है, काम का हो रहा होना क्या होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे समझें तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये काम हो रहा है। अब निकट भविष्य में कोई निश्चित एक प्रोग्राम हो उसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। निश्चित प्रोग्राम के एग्जांपल के समझते हैं इसमें। जैसे कहा गया कि आई एम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे निश्चित प्रोग्राम के लिए जो है निकट भविष्य में जो है यहाँ पे निश्चित है, तो इसलिए यहाँ पे भी प्रयोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक और देखते हैं, ही इज बाइंग अ कार टुमारो। अब यहाँ पे जो कार टुमारो बाइंग की बात हो रही है तो इसका मतलब निकट भविष्य में सर्टेन है, तो इस चीज़ को जो है निश्चितता के तौर पे यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। अब वर्ब का प्रयोग जो कंटिन्यूअस टेंस में जो है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कभी भी नहीं होता। तो जैसे किंग का प्रयोग नहीं होता, ये चीज़ जान लीजिए। जैसे अपीयर है, अपीयर का प्रयोग जो है नहीं, डिज़ायर का प्रयोग, फील, उसके बाद होप, होप के बाद लव, हार्केट, इन सब चीज़ों का जो प्रयोग होता है। जैसे एक एग्जांपल लेके समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। आई एम हियरिंग योर वॉइस, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हो क्या होगा, आई हियर योर वॉइस, ये इसका जो राइट फॉर्म हो जाएगा। इस प्रकार से एक और देख लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला जो होगा, जैसे मान लीजिए किसी वाक्य में नाउ आ गया और दीज डेज आ गया, एट प्रेजेंट आ गया,
तो इसमें क्या करते हैं, ये भी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या हो जाएगा, ही इज रीडिंग नाउ। तो इस प्रकार के सेंटेंस क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाते हैं। अगला देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट की क्या स्ट्रक्चर होता है, पहले ये जान लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो सब्जेक्ट के साथ जो है हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल है जैसे आई हैव डन माई वर्क। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज़ हैव का प्रयोग किया गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार का अगर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो प्रेजेंट परफेक्ट यूजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसकी चर्चा कर लेते हैं। यदि कोई काम जो होता है वो जैसे अभी अभी समाप्त तो हुआ है, उसके लिए जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे द बस, एग्जाम्पल है कि द बस हैज़ लेफ्ट, यानी कि बस छूटी जो है अभी भी, जिसके लिए जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। और किसी कार्य में जैसे मान लीजिए दूसरी कंडीशन क्या होती है कि एक ऐसा कार्य जो पास्ट में हुआ किंतु वर्तमान में महत्व उसके बने हुए, यानी कोई घटना पिछले पर घटित हुई है लेकिन उसका प्रोसेस जो है, इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट में भी है। एग्जाम्पल जैसे होगा आई हैव सीन द ताजमहल, ये हो गया। और आई हैव विजिटेड, आई हैव विजिटेड मुंबई। इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि ये घटना जो होती है प्रेजेंट परफेक्ट में होती है, इसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। कोई भी कार्य जैसे पास्ट में शुरू हुआ किंतु अभी वो जारी हो, तो उसके लिए भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इम्पैक्ट देख रहे थे बट यहाँ पे जारी हो उसके लिए, जैसे एग्जांपल समझते हैं कि आई हैव लिव्ड हियर फॉर अ मंथ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट कर रहा है। इसी प्रकार से एक और आता है, जैसे मान लीजिए कि इट इज का प्रयोग किया गया है और दिस इज का प्रयोग किया गया है, प्लस इसके साथ जो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इट इज़ द बेस्ट, इट इज़ द बेस्ट दैट यू हैव डन। तो यहाँ पे भी जो है सेंटेंस में ये चीज़ दिख रहा है कि इट इज के बाद यहाँ पे जो है सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया, जैसे बेस्ट का प्रयोग किया गया है, तो बेस्ट दैट यू हैव डन। तो यहाँ पे भी जो अगर सेंटेंस ऐसे आते हैं तो प्रेजेंट और परफेक्ट को डिनोट कर रहे हैं। इट का प्रयोग यदि किया गया है, वाई ई टी का प्रयोग किया गया है और निगेटिव वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंत में होता है, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल होगा कि ही हैज़ नॉट कम इट, तो यहाँ पे लास्ट में प्रयोग हुआ। इस प्रकार से जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट करता है। अब एक और देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट जो है कंटिन्यूअस। यहाँ पे जो है यूजेस काफ़ी ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ जो है हैज़ हैव का प्रयोग कर देते हैं, बीन लगा देते हैं, प्लस वर्ब की आईएनसी का फॉर्म करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर फार सिंस टाइम को डिनोट करने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर इसका होता है। एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ जो है वही हैज़ हैव बीन होता है, फिर उसके बाद जो है एडजेक्टिव होता है, फिर यहाँ पे फार और सिंस का प्रयोग होने के बाद टाइम। एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं यहाँ पे, जैसे कहा गया कि आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 3 months। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो टीचिंग है ये वर्ब के साथ जो है आईएनजी लगा। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ हैज है तो सब्जेक्ट हो गया, हैज है हो गया, बीन का प्रयोग हुआ, वर्ब के साथ आईएनसी हो गया। अब यहाँ पे फार सिंस टाइम का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे फार का इसलिए प्रयोग किया 3 months से यहाँ दिया गया है, इसलिए यहाँ पे फार का प्रयोग कर गया। अगर एक निश्चित डेट होती है जैसे मान लीजिए मंडे होता तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग कर दिया जाता है, इसलिए फार का प्रयोग किया गया 3 months से जो है। अब इसके यूजेस की अगर चर्चा कर लें, यूजेस के अंतर्गत एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है किसी कार्य का जो है पास्ट में शुरू होता है और अभी जारी होता है, यानी कि वो कार्य पास्ट में शुरू हुआ और अभी वो जारी है वर्तमान में भी, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे अगर, तो वही आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ मंथ। तो यहाँ पे वो चीज़ें दिख रही होंगी कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। फार का प्रयोग क्या होता है, वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, ये सभी को पता होगा। और वहीं पे सिंस का प्रयोग क्या किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो है इसका प्रयोग जो है किया जाता है, यानी कि समय के नाम के लिए, और पीरियड मतलब समय ड्यूरेशन के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार इसका एक यूज़ और है, इसका एक यूज़ और बल्कि किसी वाक्य में जो है फार का प्रयोग कर लेते हैं और प्लस उसमें पीरियड ऑफ टाइम है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यदि सिंस है, मान लीजिए सिंस का प्रयोग किया गया है
और उसके बाद जो है पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे ये जो है वर्ब का फॉर्म जो प्रयोग करते हैं, यानी कि हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। वही एग्जांपल अगर ले लें कि आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस। अब यहाँ पे देखिए सिंस का प्रयोग क्योंकि एक टाइम बताया जा रहा है 1994, तो ये राइट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई मैरिज की बात हो या चाइल्डहुड की बात हो तो यहाँ पे क्या ध्यान देंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होने पर जो है इन सब के साथ जो है हम प्रयोग करेंगे किसका, सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल एक देखते हैं, वी हैव बीन वर्किंग सिंस हिज अराइवल। तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग किसी का डिनोट कर रहा है अराइवल के साथ, और बाकी सी स्ट्रक्चर वही है। तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसलिए आगे की वीडियो में पास्ट का टेंस का डिस्कस करेंगे और फ्यूचर का।